हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर में। गाइस, जो शेक्सपियर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। जो फर्स्ट प्ले आज कंसीडर कर रही हूँ वो है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है व्हाट यू विल, और ये लिखा गया था 1601 में। ट्वेल्थ नाइट दरअसल जब क्रिसमस मनाया जाता है 25 फ़रवरी को, तो उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में 12 दिन का एक फेस्टिव होता है, और जो ये बनाया जाता है 6 जनवरी को। तो उसी से रिलेटेड होकर शेक्सपियर ने 6 जनवरी को लेकर एक समर कॉमेडी बनाई है जिसका नाम दिया ट्वेल्थ नाइट। ठीक है गाइज, आप पहले इसकी प्लॉट लाइन थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइला और सेबेस्टियन दो ब्रदर सिस्टर होते हैं, यानी कि ट्विंस होते हैं, और ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं गाइज। आइडेंटिकल मींस कि एक जैसे दिखते हैं, और जैसा कि हिंदी सिनेमाज में भी होता है, दोनों जुड़वा भाई किसी तरह बिछड़ जाते हैं तो वाइला ओर्सनियो के साम्राज्य में पहुंच जाती है। ओर्सनियो करता है ओलिविया से प्यार, और ओलिविया का भाई की डेथ हो जाती है जिसके कारण वो उसके गम में डूबी होती है। तो ओर्सनियो वाइला क्या करती है, वो एक मेल का यानी कि एक आदमी का रूप धारण कर लेती है, और वाइला को मैसेंजर बनाता है ओर्सनियो, और मैसेंजर के रूप में वाइला ओलिविया से मिलती रहती है। यहाँ पर क्या होता है कि ओलिविया को वाइला से प्यार हो जाता है, ठीक है, और उसको मैसेंजर से प्यार हो जाता है। और ओलिविया की जो एक सर्वेंट होता है मॉलविलो, ठीक है, वो भी उसका प्रेमी होता है। और यहाँ पर उसकी एक मेड सर्वेंट होती है मारिया, ठीक है, और उसका एक लालची किस्म का अंकल होता है सर टॉबी। सर टॉबी क्या कहता है, एक एंड्रयू से पैसे उधार ले लेता है और कहता है मैं तेरी ओलिविया से शादी करा दूंगा। तो इस तरह से ये लव ट्रायंगल चलता रहता है, और एक तरफ हमारा लव ट्रायंगल चलता है वाइला, ओलिविया और ओर्सनियो का। और जिस तरह की हिंदी सिनेमाज में, जैसे आपने जुड़वा में भी देखा होगा कि गरीब वाला अमीर के घर पहुंच जाता है, अमीर वाला गरीब के घर पे, तो इस प्ले में यही होता रहता है कि कभी सेबेस्टियन वाइला की जगह पहुंच जाता है, वाइला सेबेस्टियन की जगह। लास्ट में वाइला अपना सही रूप बता देती है, तो वाइला ओर्सनियो से प्यार करने लग जाते हैं। ओलिविया क्योंकि सेबेस्टियन वाइला की तरह दिखता है, इसलिए वो उससे शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से इस प्ले की एंडिंग होती है गाइज, ठीक है। तो ये थी ट्वेल्थ नाइट। अब है नेक्स्ट, और इसकी अडेप्टेशन करी गई थी सोमरसेट मॉगम ने, जो केक एंड एली एक प्ले लिखा था 1930 में, वो था। और स्केलेटन इन कबर्ड, ये भी इनका ही प्ले है जो इस पर ट्वेल्थ नाइट पर आधारित है, ठीक है गाइज। अब है ट्रोलेसिस एंड क्रिसेडा, ये 1602 में लिखी गई थी। ये भी एक सोमर कॉमेडी है जिसमें थोड़ी सी ट्रेजेडी के आउटपुट दिखते हैं, और ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चौसर की ट्रोलेस एंड क्रिसेडा है, जो क्रिसेडा की स्पेलिंग में थोड़ा सा चौसर वाले में चेंजेस है, उसमें डी की जगह वाई लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। और इसकी एडेप्टेशन है जॉन लिटगेट ने ट्रॉय बुक में इसकी एडेप्टेशन की है, कैक्सटन ने हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, चैपमैन ने ट्रांसलेशन ऑफ इलियाड, ठीक है गाइज। और चौसर की मैंने बताया था ट्रोलियस एंड क्रिसेडा, ठीक है गाइज। तो ये इसकी एडेप्टेशन रखनी है। मेनली तो आपको ना करेक्टर पर फोकस करना है, प्लॉट लाइन पे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एग्जाम में जो एस्टेट वाले एग्जाम में होते हैं उनमें करेक्टर्स पर मोस्ट प्रोबेबली आते हैं और एडेप्टेशंस पे आते हैं, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट करते हैं ओथेलियो। ओथेलियो इनकी 4 जो ट्रेजेडी हैं, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलियो और ये मैकबेथ, तो उनमें से ओथेलियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी माइनर से माइनर डिटेल भी ज़रूर करनी है, और इसकी प्लॉट लाइन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो ओथेलियो क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलियो, द मूर ऑफ वेनिस। ये वेनिस का एक राजकुमार होता है। मूर मीन होता है अफ्रीकन ट्राइब, ब्लैक पीपल, यानी कि अफ्रीकन में देखे थे ना आपने, काले काले लोग होते हैं, तो वो एक तरह के मूर हैं। इसका सोर्सेज लिया गया है अन कैप्टिनो मोर्स, ए मोरिस कैप्टन बाय चिंटियागो, ये 1565 में लिखी गई थी, और शेक्सपियर ने ओथेलो भी इसी बेसिस पे लिखा हुआ है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ सेक्सुअल जेलेसी, ये एक सेक्सुअल जेलेसी के ऊपर कहानी है।
जो एस.टी. कॉलरेज है, जो रोमांटिक पीरियड के फेमस राइटर हैं, उन्होंने यागो, जो यहाँ का ये का ना यागो करेक्टर बड़ा राउंड करेक्टर है, ये अपने करेक्टर को चेंजेस कर देता है, ठीक है। तो यागो की मैनी सोलिकिसेस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलग्वेटी विच मीन्स यागो हैज़ नो मोटिव बट हेटेड। तो ये आपकी फ्रेजेस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। यागो ओथेलो से हेट करता था 3 रीजन के कारण। फर्स्ट था रेसिज्म, ओथेलो इज ब्लैक। ओथेलो प्रमोटेड कैसियो नॉट यागो, क्योंकि ओथेलो क्या था, एक सेनापति था और वो वेनिस का, और कैसियो को प्रमोट कर देता है, यागो को नहीं करता, और वह सेक्सुअल हेटेडनेस भी थी। अब इसके करेक्टर के बारे में पता कर देते हैं। जो ओथेलो था वो वेनिस का सोल्जर था, जैसा कि आपको पता है। यागो इसका एक एडवाइज़र था। यागो की पत्नी एमिलिया है, जिसका थोड़ा सा इसमें रोल है। कैसियो लेफ्टिनेंट है, जो जो प्रमोट कर देता है एथोलियो को, मतलब एथोलियो प्रमोट करता है कैसियो को, जिसके कारण यागो जल जाता है। और डेसिमोना एक वाइट लेडी होती है जो एथोलियो से बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो यागो को ये भी प्रॉब्लम होती है कि डेसिमोना एक वाइट लेडी होते हुए भी एक काले व्यक्ति से कैसे प्यार करती है। एक रोड्रिगो होता है जो इजिली मैनिपुलेट कर देता है, और यागो इसका मैनिपुलेटर होता है। तो अब यागो क्या करता है, अपनी वाइफ एमिलिया के थ्रू एक हैंडकरचीफ डेसिमोना के कमरे में पहुंचा देता है, और वो हैंडकरचीफ होता है रोड्रिगो का। तो यागो ओथेलो के कान भर देता है कि ना तेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इस तरह से। तो ओथेलो गुस्से में आकर डेसिमोना से तकिए के थ्रू उसका गला दबा देता है, और फिर बाद में एमिलिया ओथेलो को बताती है कि ये सब प्लानिंग और प्लॉटिंग यागो की थी। तो देखा गाइज, ये हिंदी सिनेमाज में जो मूवीज़ बनती है ना, वो दरअसल इन प्लेस पर आधारित होती हैं, ठीक है गाइज। तो ये तो थी ओथेलो की कहानी। अब इसके जो कौटे हैं वो भी बहुत फेमस हैं, जैसे आई एम वन हु लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ये बार्बेटिनो ने कहा था। और लुक टू हर मूड इफ हो हैस्ट आइज टू सी शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे थी, ये यागो ने कहा था। तो ये गाइज आ जाते हैं क्वेश्चंस में बनकर। तो ये तो थी ओथेलो। अब नेक्स्ट हम ट्रेजेडी करते हैं मैकबेथ की। ये एक स्कॉटिश प्लेस की रेफरेंस है इसमें, ये 1606 में लिखी गई थी। मैकबेथ को किंग जेम्स वन के साथ सिम्बलाइज किया गया है शेक्सपियर ने, क्योंकि जिस टाइम 1606 था वो किंग जेम्स वन का राज्य चलता था, ठीक है। इसका सोर्स था हॉलिन्स्ट क्रॉनिकल, ठीक है। अब मैकबेथ की थोड़ी स्टोरी लाइन कर लेते हैं। पहले मैकबेथ के कैरेक्टर से समझ लेते हैं, फिर स्टोरी लाइन का मैंने थोड़ा सा वो बताया है, वो देखते हैं। मैकबेथ की स्पाउसेस होती है लेडी मैकबेथ, उसका एनिमी होता है मैकडफ एलिस, और मालकम होता है डनकन, जो डनकन का किंग होता है उसका बेटा होता है। 3 विचेस का इसमें रोल है, और बॉनक्योसो जो उसका फ्रेंड होता है वो भी होता है, ठीक है। अब जैसे मैकबेथ आता है लड़ाई से जीतकर, तो 3 विचेस होती हैं, वो उसे एक है ना प्रोफेसी, मतलब एक भविष्यवाणी कर देती हैं कि तुम है ना मैकबेथ है ना, तुम है ना इसके राजा बनोगे, और बॉनक्यो का सन इसका अगला किंग हो सकता है। तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के मन में है ना वो आ जाता है थोड़ा सा जेलेसी, और थोड़ी सी वो आ जाता है ग्रीडीनेस, यानी कि लालच आ जाता है, और वो डनकन को लंच पे बुलाते हैं और उसको मार डालते हैं, और मैकबेथ अपने आप को राजा घोषित कर देता है, ठीक है। फिर सीइंग बॉनक्यो एज ए थ्रेट, बॉनक्यो देख लेता है, तो वो मैकबेथ को वो थ्रेट लगता है कहीं ये किसी को बता ना दे, तो मैकबेथ उसे मार डालता है। फिर विचेस है ना अगेन प्रोफेसेंसी करते हैं कि जंगल है ना उसके पैलेस में आएगा, उसके मैकबेथ के पैलेस में आ जाएगा, और उसकी मौत है ना किसी औरत द्वारा पैदा बच्चे से नहीं होगी, बल्कि है ना एक ऐसे बच्चे से होगी जो किसी औरत के द्वारा पैदा नहीं हुआ हो। तो फिर ये बात है ना मैकबेथ हंसी में टाल देता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, ग्रेट ब्रिमम जंगल जो आता है महल में, तो लेडी मैकबेथ क्या करती है, अपना दिमागी संतुलन खो देती है और मर जाती हैं। जो मैलकम होता है वो क्या करता है, अपने पेड़ लगा के अपने सिर पर, और वो ट्रूप बनाकर मैकबेथ को है ना
मैकबेथ को मारने के लिए आ जाता है। और मैकडफ है ना, ये याद रखना, सर्जरी से पैदा हुआ बच्चा होता है जो कि मैकबेथ को मारता है। तो मैल्कम बिकम्स किंग। मैल्कम कौन होता है? वो डनकन का बेटा होता है, जो किंग डनकन पहले था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी है गाइस, टीजीटी में आया है कि मैकबेथ में मैल्कम कौन है। तो ये ऑप्शंस में दे रखा था कि मैकबेथ का लड़का है, सोल्जर है, या डनकन का भाई है, या डनकन का बेटा है। तो ये मैल्कन कौन है? डनकन का बेटा। ठीक है, अब इसकी क्वेटे थी, इज दिस ए ड्रैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडी टूवर्ड माई हैंड। ये ना लेडी मैकबेथ के द्वारा थी। वो पागल सी हो जाती है, उसे ना हर समय अपने हाथों में ना खून से दिखते रहते हैं, तो वो चीज़ थी। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। ठीक है, सिंबल इसमें थे बोनक्यो का गोस्ट और ड्रैगर्स। टुमारो एंड टुमारो सोलिकी बाई लेडी मैकबेथ, ये तो बहुत फेमस है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, तो ये तो आप जरूर करके जाना। ठीक है, अब अडप्टेशन सी थी AC ब्रैडले ने चिल्ड्रन ऑफ लेडी मैकबेथ, यानी कि इस पर AC ब्रैडले ने चिल्ड्रन ऑफ लेडी मैकबेथ लिखा है। और गाइस, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 के PGT में कि 2018 के PGT में आया था कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। और ऑप्शन में गाइस पता क्या दे रखा था? 1 2 3 और नन। तो ऑप्शन राइट वैसे था नन, क्योंकि लेडी मैकबेथ का कोई बच्चा नहीं था। दरअसल ये हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ ये एक तरह का ऐसे है जो लियोन चार्ल्स नाइट्स ने लिखा है शेक्सपियर के प्ले को क्रिटिसाइज करते हुए। तो देखा गाइस, इस तरह से मूल करके भी है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं। और 2019 में तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉकिंग विद द डोर ऑफ मैकबेथ, नॉकिंग एट द डोर ऑफ मैकबेथ, ये भी एक ऐसे है, और ये थॉमस डी क्विंसी ने लिखा था। आप 2019 का पेपर देख लेना, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो 1606 में लिखी गई थी। ये दरअसल जॉन ड्राइडन का प्ले आर फॉर द लव लव में है से इंस्पायर है। इसका सोर्स है वर्जिल्स एनियाड। नेक्स्ट प्ले है पर्सिलस, ये 1607 में लिखी गई थी, प्रिंस ऑफ टायरे का। इट इज़ ए जैकोबियन प्ले। जैकोबियन मीन्स जैकब वन, जो किंग जेम्स वन है ना, उसी को जैकोबियन कहते हैं। तो ये जैकोबियन प्ले था, नॉट इंक्लूड इन फर्स्ट फोलियो 1623। जैसा कि मैंने फर्स्ट सीरीज में बताया था, ये पर्सिलस प्ले इसमें नहीं है, मतलब जो शेक्सपियर की फोलियो है 1623 इसमें नहीं ऐड है। सोर्सेज हैं कन्फेशन ऑफ एमनेटीज, जॉन गॉबर का कन्फेशन ऑफ एमनेटीज है, उसका सोर्स लिया गया है पर्सिलस। विंटर्स टेल, ये सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन पेंडेस्टो लिखा है ओल्ड वाइफ्स टेल 1590 में। ठीक है, तो ये है ना जो एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, पर्सिलस, विंटर टेल, ये सारे है ना ऐसे प्ले हैं जिनका है ना रेयर ही क्वेश्चंस आते हैं। ये नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मगर TGT में तो आज तक कोई आया ही नहीं है। बस ये शेक्सपियर के प्ले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ताकि कई बार ऑप्शंस में दे दी जाए और शेक्सपियर का प्ले आपको पता ही ना हो कि कौन कौन से हैं। ठीक है ना। टेम्पेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1610 में लिखा गया था। ये PV शैली विद गिटार जेम्स एरियल का यूज़ किया है। ये एक पोस्ट कॉलोनियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा गया है, जो कैलिबियन कैरेक्टर है। पोस्ट कॉलोनियन मतलब क्या होता है कि कोई राज्य का दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेना, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया था, तो हमारी जो भी प्रताड़नाएँ थी वो पोस्ट कॉलोनियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। इसमें प्रोस्पेरो था, वो फॉरगिविंग नेचर का था, मैजिशियन था, वाइट मैजिक जानता था। कैलिबियन इज एसोसिएटेड विद अर्थ, ये क्वेश्चन आ सकता है। टू नोबल्स किंग्समैन रिटर्न विद द जॉन फ्लेचर ने लिखा था इन 1613 में। ठीक है, 30 में, तो ये टेम्पेस्ट से ही इंस्पायर है। ठीक है, अब इसके करेक्टर्स जान लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो इसकी 4th ट्रेजेडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग्स लियर होम के नाम से जानते हैं हम जिसको, एक सेकेंड, होल्म के नाम से याद कर लेना। पहले हैमलेट आया, फिर ओथेलो आया, फिर किंग्स लियर आया, फिर मैकबेथ आया। ठीक है गाइस, तो ये ट्रेजेडी तो आपको करके ही जानी है। अब ये इसके बारे में हम बात करते हैं, टेम्पेस्ट के बारे में। प्रोस्पेरियो एक फॉर्मर ड्यूक होता है, ठीक है, और अल्फेंसो किंग्स होता है जो बिट्रे कर देता है प्रोस्पेरियो को। फर्डिनांड उसका बेटा होता है। प्रोस्पेरियो क्या करता है,
फर्डिनांड को अपने कब्जे में ले लेता है और उसकी बेटी मरिंडा होती है, वो उससे प्यार करने लगती है फर्डिनांड से। उसका एक सर्वेंट होता है एरियल, जो वो होता है। फिर कैलिबन होता है, हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर होता है, ट्राइंग टू प्रोटेस्ट करता है प्रोस्पेरियो से। एंटोनियो ड्यूक ऑफ मिलान उसका ब्रदर होता है और वो उसके साथ मिल जाता है प्रोस्पेरियो के साथ। अल्फांसो किंग्स का एडवाइज़र होता है सेबेस्टियन, अल्फांसोस ब्रदर, और ये गोंजाली होते हैं आइडियलिस्टिक एडवाइज़र। फिर क्या होता है, फर्डिनांड है ना को वो छोड़ देता है प्रोस्पेरियो। इसी तरह इसलिए कहा जाता है कि प्रोस्पेरियो का फॉरगिविंग नेचर था और कैरिबियन के कारण ये पोस्ट कॉलोनियल है। तो इसकी ज़रा सी प्लॉट लाइन है, वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। आई थिंक सो इसकी प्लॉट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप इसको पढ़ के जाना। ठीक है गाइस, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसकी सारी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एस्टेट PGT एंड TGT इसमें अपलोड कर रखी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ये प्रयास करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।